सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे आंखें खोलिए। हर दिन श्री कल्की कई सारे चमत्कार इस विश्व में कर रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांत के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ आप देख सकते हैं बेंगलुरु ध्यान मंदिर में श्री मूर्ति किस तरह दीवार को ऐसे लग गए हैं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभी हम आगे बढ़ेंगे, श्री भगवान के दिव्य संदेश को ध्यान से सुनेंगे। The further spread of enlightenment. Now my contention is, I don't see individuals as individuals. I see only humanity. And humanity has been here for ages now. And I believe humanity has done its sadhana and it is ready for this transformation. That is why I tell now that no sadhana is required. Not that I deny sadhana, but sadhana has been done by mankind. It's all ready now. Hence it is possible to give Diksha to the whole of humanity. I intend to do it through several means. I intend to get ready about 80,000 people who would be able to give Diksha to the rest of mankind. But these Dikshas could be of various kinds. Now if there were a painter, he could produce paintings and people looking at those paintings could receive Diksha. Now I am musicians who through their musical performance would be able to give Diksha. So it will take various forms. So there could be somebody who could give a talk and in his talk Diksha could occur and there could be enlightenment. And it would be their responsibility to enlighten mankind. And they will be spread across the globe in all the countries of the planet. जीवन मुक्ति कैसे आगे बढ़ेगा, इस बारे में श्री भगवान ने इस प्रकार कहा। हम पहले से ही व्यक्तियों को केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं देखते, हमेशा से ही व्यक्तियों को एक मानव जाति के रूप में देखते आ रहे हैं। मानव जाति कई युगों से यहाँ पर है और हम विश्वास करते हैं उन्होंने पर्याप्त साधना कर लिया है और परिवर्तन के लिए तैयार है। इसीलिए हम कहते हैं साधना की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम साधना करने के लिए मना कर रहे हैं। साधना मानव जाति के जरिए कर लिया गया है, अभी ये तैयार है, किंतु समस्त मानव जाति को मुक्ति पहुंचाने के लिए दीक्षा देने की ज़रूरत है। इसे हम कई सारे तरीके से कर सकते हैं। हम 80,000 लोगों को तैयार करना चाहते हैं जो पूरे मानव जाति को दीक्षा देने में सक्षम होंगे। यह दीक्षा कई सारे तरीके के होते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक पेंटर है, वो अपने पेंटिंग्स के ज़रिए लोगों को दीक्षा देंगे। जो भी उनके पेंटिंग्स को देखेंगे वो दीक्षा को प्राप्त करेंगे। अगर कोई संगीतकार है तो वो अपने संगीत के ज़रिए दीक्षा देंगे। इस तरह दीक्षा कई प्रकार के होंगे। हो सकता है कि ऐसे कोई व्यक्ति जो मुक्ति स्थिति में है वो बस लोगों से
बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और दीक्षा अपने आप हो रहा है और लोग मुक्ति पा रहे हैं। 80,000 लोगों के दायित्व होगा पूरे मानव जाति को मुक्त करना। यह मुक्ति इस तरह सभी देशों में और पूरे विश्व में विस्तार होगा। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे रहते हैं? The awakened one does not seek greatness. The unawakened one seeks greatness. एक जीवन मुक्ता महानता को खोजते नहीं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति महानता को चाहते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए मन नहीं है। इसके वजह से बिकमिंग, कुछ बन जाने की मानसिक प्रचेष्टा नहीं रहता। वो बस अपने में है। वो कुछ बन जाने की, कुछ करके महान बनने की आवश्यकता को महसूस नहीं करते, क्योंकि वो वर्तमान में जीते हैं। उनको जो भी कार्य करना है वो उस कार्य में पूरी तरह से ध्यान मग्न करके उस कार्य को श्रेष्ठ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसीलिए वो एक व्यक्ति के हिसाब से महान बनने की कोशिश करते नहीं, क्योंकि उनके अंदर व्यक्ति करके कोई है नहीं, किंतु वो जो भी कार्य करते हैं उसे इस कदर निभाते हैं कि वो महान होता है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में मन के दायरों में फंसे हुए व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से एक बिकमिंग में फंसे होते हैं, जहां वो हमेशा महान बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनके मन हमेशा अतीत में, भविष्य में फंसा और इस अवस्था में वो अपने वर्तमान के कार्य में पूरी तरह से मन नहीं लगा पाते हैं। अपने कार्य को सही प्रकार से निभाने के लिए, अच्छे परिणाम देने के लिए, शीघ्रता से करने के लिए या दुनिया के अनुसार चलने के लिए उनको कई सारे बाधाएं आते हैं। इसीलिए वो अपने भीतर लगातार महान बनने की कोशिश में लगे रहते हैं और महानता को हासिल करने में विफल होते हैं। टाइमलेस इनसाइट्स देखते हैं। We are all the time manipulating our interactions with others. Sri Bhagwan. हम सर्वदा दूसरों के साथ वार्तालाप में जोड़ तोड़ करते हैं। हम मनुष्य हैं और वो भी मुक्ति ना पाने की अवस्था में हमारे वार्तालाप में हमेशा हम कुछ न कुछ मैनिपुलेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे मन में सामने वाले व्यक्ति से जो कुछ भी कहलाना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, हम भी उसी प्रकार से उनसे बात करते हैं, वैसे व्यवहार करते हैं जहां हम हमारे इरादों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने घर में काम कर रहे भाई को दिवाली में बिना पूछे ही कुछ ज्यादा पैसे दे रहे हैं और आप उसे दया का नाम देते हैं, जबकि आप उस भाई से ज्यादा काम कराना चाहते हैं जो पहले से बोला नहीं गया था, इसीलिए आप पैसे दे रहे हैं। आप ऐसे चेहरे लेकर अपने ननद के साथ क्यों बात कर रहे हैं? और आप कहेंगे क्या करें, इतना व्यस्त है ना, सभी का ध्यान नहीं रख पाते हैं। किंतु सच्चाई तो ये है कि आप उन्हें बताना चाहते हैं कि बार बार हमारे परिवार के ऊपर बोझ मत बनना। हमेशा जब भी आप दूसरों से बातें करते हैं, अपने इरादों को छुपाकर कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, जोड़ तोड़ करके वहाँ पर आप जो चाहते हैं उसे हासिल करते हैं। इसके बारे में सचेत हो जाइए। अगले भाग में देखते हैं। आपके रिश्ते व्यक्तित्व के पारस्परिक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति में कोई व्यक्ति नहीं है, किंतु कई सारे व्यक्तित्व होते हैं। हमारे अंदर किस प्रकार के व्यक्तित्व उस समय पर उमड़ रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है हमारे एटीट्यूड, मनोवृत्ति, धारणाएं, बातें और हमारे कार्य। और हम कैसे दूसरों को समझेंगे या दूसरों को सुनते हैं, वो भी हमारे व्यक्तित्व के ऊपर आधारित है। जब हम एक दूसरे को रिलेट करते हैं, हमारे अंदर एक व्यक्तित्व है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी एक व्यक्तित्व है। दोनों व्यक्तित्वों में सब सही चल रहा हो तो रिश्ता भी अच्छा है। अगर दोनों में व्यक्तित्व सही नहीं है तो वो रिश्ता कड़वा हो जाता है। उदाहरण के लिए, पत्नी पति से बता रहे हैं कि कैसे उनकी माँ उनको असम्मान कर रहे हैं
उस समय पर पत्नी के अंदर उनके सास से आघात प्राप्त किए हुए एक व्यक्तित्व बात कर रहा है। अगर उसी समय पर पति के अंदर एक आघात में रहने वाले व्यक्ति को समझने की व्यक्तित्व है तो वहां पर दोनों में प्यार और समझ के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। किंतु उसके बजाय अगर पति के अंदर हमेशा इस प्रकार से तुम बातें बोल बोल कर मेरा समय और शक्ति को बर्बाद करते हो, अब चुप भी हो जाओ, अगर ऐसा व्यक्तित्व है तो वहां पर पत्नी पति से भी हर्ट हो जाते हैं और उनके भीतर आघात और बढ़ जाता है। हमें एक बात हमेशा याद रखना है, इस दुनिया में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होते। उनके भीतर उस पल में कौन सा व्यक्तित्व उमड़ रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो दूसरों के साथ कैसे रहेंगे। किंतु आपके भीतर कब, कहाँ, कैसे व्यक्तित्व उत्पन्न होगा ये कई सारे चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। अगले भाग में जाते हैं। जीवन जैसा है वैसे अनुभव करने से असल प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है। एक उदाहरण के जरिए इसका मतलब समझते हैं। एक गुंडा कमज़ोर व्यक्ति को मारने की धमकी दे रहा है। अचानक से उनके पत्नी सामने आ गए और उनको जोर से एक थप्पड़ लगाया और वो भी सभी के सामने। तब से वो गुंडा चुप हो गया, अपने काम से मतलब रखने लगा। एक दुर्बल महिला ऐसे करतब कैसे किए? उन्होंने जीवन को उस पल में अनुभव किया था। जैसे ही वो डरा रहा था वहाँ डर था और उस परिस्थिति में कुछ भी हो सकता था। उनके पति के प्राण जा सकते थे। तो उन्होंने उस पल में जो सही लगा उसे कर दिया। वैसे एक प्रतिक्रिया दिया जहाँ पर वो गुंडा भी शॉक में चला गया, तुरंत बदल गया। साधक पूछ रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ हैं, उसे कैसे पा सकते हैं? श्री भगवान जी ने कहा आकाशिक रिकॉर्ड्स हर जगह है और कहीं भी नहीं है। अगर आपका अंतर्यामी शक्तिशाली रूप से विद्यमान है तो कहीं भी आसानी से आकाशिक रिकॉर्ड्स पा सकते हैं। सफलता का रहस्य देखते हैं। अवसर प्रतिबंधक के वेश में भी आते हैं। उदाहरण देखते हैं। आपके ससुर जी ने आपके परिवार को घर से निकाल दिया। उस पल में वो बहुत अपमानजनक था, किंतु वो आपके आलसी पति को मेहनत करने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मदद जरूर किया है। तब से एक दूसरे को समझना और साथ देना, इस तरह आपके रिश्ते और भी दृढ़ हुए। बिजनेस में कोई इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट जब किसी ने आपका चुरा लिया तब से आप बहुत चौकन्ने होने लगे। अब नहीं, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करने के लिए आप कभी चांस ही नहीं दिए और आप अपने क्लाइंट्स के साथ इतना मजबूत रिश्ता बना दिए जहां पर आपके बिजनेस और भी स्ट्रांग हुआ। इस तरह हमारे जीवन में कई सारे अवसर बेस बदल कर ऐसे प्रतिबंधक के रूप में भी आते हैं जो हमारे उन्नति के लिए हमें मदद ही कर रहे हैं। श्री परम ज्योति के चमत्कार को देखेंगे। আমি কর্ণাটকের বেলগাঁও থেকে কৃতিলতা বলছি। আমার স্বামী এখন আর বেঁচে নেই। তার মৃত্যুর পর আমি তার আত্মার মোক্ষ লাভের জন্য স্বনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাতাম। 8:30 মিনিটের প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে যাদের জীবনাবসান হয়েছে তাদের সকলকে মোক্ষ প্রদানের জন্য আমি স্পষ্টভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং পরম জ্যোতির কাছে আমি প্রার্থনা জানাই যে আমার স্বামী যেন আমাকে নিশ্চিতভাবে বলেন যে তিনি আনন্দে আছেন। সবাসনে থাকাকালীন আমি আমার স্বামীর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমি শ্রী আম্মা ভগবানকে এবং তাদের প্রতি তোমার গভীর ভক্তি ও নিষ্ঠাকে প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারিনি, তাই আমি খুবই দুঃখিত। তুমি আমার পিতার যথেষ্ট ভালোভাবে সেবা করে চলেছ। তুমি আম্মা ভগবানের সেবায় ও দানের কাজে নিযুক্ত থেকে মহৎ কাজ করে চলেছ। তোমাদের প্রতি রইল আমার গভীর ভালোবাসা।
তার কণ্ঠস্বর শুনে আমি খুবই তৃপ্ত। শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবান আমার স্বামীর সঙ্গে অন্তরের সংযোগ ঘটিয়ে আমার এই উদ্বিগ্ন হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়েছেন। তাই আমি শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের পাদপদ্মে চিরকৃতজ্ঞ। जब हम दूसरों के साथ चमत्कारों को बांटते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार अधिक होते हैं। चलिए आज हम सभी हमारे आंतरिक दुनिया कैसे हमारे बाहर परिस्थितियों को प्रभावित कर रहा है, सुने हुए कई सारे टीचिंग्स के माध्यम से अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। आंखें बंद रखें और मनन कीजिए। अभी हम भक्ति संकीर्तन में भाग लेते हुए ज्ञान की उपलब्धि होने के लिए श्री कल्की से प्रार्थना करेंगे। ಸದಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನೇ. ಸದಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನೇ. ಸದಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ನೀಡು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನೇ. ಸದಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ನೀಡು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನೇ. ಸದಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।